नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज की वीडियो में जानने वाले हैं 1/12 आना विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्कों के बारे में, जो 1877 से 1901 यानी 1901 के बीच बनाए गए थे। और ये एक ब्रिटिश इंडिया कॉइन है जो कॉपर से बनाए गए थे। उसके बारे में ही जानेंगे और उनमें कौन से सिक्के रेयर है और कीमती है और उनकी वर्तमान कीमत क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इस सिक्के के बारे में। तो जानते हैं ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1/12 आना विक्टोरिया इम्प्रेस सिक्के, जो 1877 से 1901 के बीच जारी किए गए थे। ये सिक्के कॉपर से बनाए गए थे, जिसका वजन है 2.16 ग्राम, साइज है 17.4 से 18 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। तो मैं आपको मिंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी बता देता हूँ कि जो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट में क्या क्या फ़र्क है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। बॉम्बे मिंट में जो नोट इस जो सिक्के के पिछले बाजू में एम्प्रेस नाम लिखा है, वो जो विक्टोरिया क्वीन की इमेज है उसके बिल्कुल लगा हुआ है या उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। और जो कलकत्ता मिंट वाला जो सिक्का है उसमें जो विक्टोरिया एम्प्रेस नाम लिखा है सिक्के के पिछले बाजू में, वो जो विक्टोरिया एम्प्रेस की इमेज है उसमें दूरी ज़्यादा है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो इससे आप पहचान जानेंगे कि बॉम्बे वाला सिक्का और कलकत्ता मिंट वाला सिक्का कैसे डिफरेंट है। तो जो बॉम्बे वाला सिक्का है उसमें जो एम्प्रेस वाला जो यस है लास्ट वाला, वो विक्टोरिया इमेज के बिल्कुल नज़दीक है। और कलकत्ता वाले सिक्के में जो विक्टोरिया इम्प्रेस नाम लिखा है उसका जो लास्ट वाला यस है वो उसमें ज़्यादा अंतर है। तो ये आप जान लीजिए। तो चलिए जानते हैं पहले इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में विक्टोरिया अंग्रेजी में और राइट साइड में एम्प्रेस अंग्रेजी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में विक्टोरिया एम्प्रेस की इमेज है। इस सिक्के के पिछले भाग में गोलाकार फूलों के डिज़ाइन के अंदर 1/12 आना इंडिया अंग्रेजी में लिखा है और उसके नीचे मिंटिंग ईयर दिया है। तो इतनी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 1877 में ये सिक्के यानी 1877 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता में तो जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 6000 रुपये। 1878 में सिक्के सिर्फ कलकत्ता में द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 2500 रुपये। 1882 में ये सिक्के कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 5000 रुपये। 1883 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता इन दोनों मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 2000 रुपये। 1884 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 1500 रुपये। 1885 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 2500 रुपये। 1886 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के की वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 1500 रुपये और बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के की वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 2000 रुपये। ये दोनों सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। 1887 में सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। ये दोनों सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 1500 रुपये। 1888 में सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 1500 रुपये और बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 2000 रुपये। 1889 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 1500 रुपये। 1890 यानी 1890 से 1901 के बीच जो सिक्के बनाए गए थे, ये सभी सिक्के कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे और ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 1200 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो इतनी जानकारी इन 1/12 आना विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्कों के बारे में, जो कॉपर से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.16 ग्राम। और ये सिक्के कुछ सिक्के बेहद रेयर है तो कुछ सिक्के बेहद कॉमन है। तो मैंने पूरी जो श्रृंखला है, जो 1877 से 1901 के बीच जो सिक्के बनाए गए थे, उनके
पूरे जो सिक्के हैं उनकी कीमत बता दी है, उनको कौन से मिंट में ढाले गए थे और कौन से मिंटिंग मार के सिक्के कीमती है वो भी आपको बता दिया है। तो आपको यह पता चल गया होगा कि इसमें से कौन से सिक्के रेयर है और वैल्यूएबल है। अगर आपके कलेक्शन में इनमें से कोई सिक्के हैं तो आप उसे बेचने का प्रयास एग्जीबिशन में ज़रूर करें, और अच्छे कंडीशन वाले सिक्के आपको ज़्यादा पैसे दिला सकते हैं। और कृपया करके सिक्कों को साफ़ करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि ये कॉपर के सिक्के हैं, तो कॉपर को सिक्के को साफ़ करने का प्रयत्न किया जाता है। तो कृपया सिक्के को साफ़ करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि उससे उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो जैसे ही कंडीशन में आपका सिक्का है उसे ही आप बेचने की कोशिश ज़रूर करें। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और कुछ ऐसे ही नोट्स लेकर आऊँगा और उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के की या किसी नोट की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके सवालों की कोशिश देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और बहुत सारे दर्शकों के मुझे कमेंट आते हैं कि आप इस सिक्के के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आपको भी किसी सिक्के के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आपको भी जानकारी मिलेगी और मेरे अन्य दर्शकों को भी उसकी जानकारी मिलेगी। और आप अपने सिक्के बेचने के लिए कृपया फेसबुक या यूट्यूब पे जो फ्रॉड लोग हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिए। वो आपके सिक्कों की बहुत सारी लाखों और करोड़ों में कीमत बताएंगे, लेकिन फीस के नाम पे आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। तो उनसे आप दूर ही रहिए और आपके सिक्के जो है वो कृपया एग्जीबिशन में लेकर जाइए, या आपके पास कोई जेन्युइन बायर है उसको हैंड टू हैंड मतलब हाथों हाथ बेचने की कोशिश कीजिए। और आप ये जान लें कि सिक्के या नोट बेचने के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन फ़ी या किसी भी फीस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आप अच्छी तरह से जान लें, तो किसी तरह की फ़ी आप किसी को ना दें। तो आपके पास अगर सिक्के हैं तो उसे एग्जीबिशन में बेचें। तो ये थी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और कुछ ऐसे नोट्स लेकर आऊँगा और उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।